नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वैडिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वैडिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो ये स्क्वैडिक्स जो थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, इसके थ्रू इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, उसको पहले जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक सेंट्रल मेटल एटम के साइड मतलब उसके चारों तरफ अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, जैसे En Z मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इंटू 2 इंटू Cn। जेड मेटल मतलब एटॉमिक नंबर, Cn कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। ये 2 क्यों है? क्योंकि एक यहाँ देखिए, एक जो ये है बॉन्ड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 2 इंटू Cn। और कितना तो कोऑर्डिनेशन नंबर है? 1 2 3 4 5 6 6, तो 2 इंटू 6। तो जैसे हम लोग ये Fe का, तो Fe पे अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको हटाएंगे, आउट करेंगे 2 को, तो 6 और ये 12 18। तो ये इस तरह से हम लोग निकालते इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्क्वैडिक्स ने बोला यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल आता है नियरेस्ट, जैसे नोबल गैस के इक्वल आता है, अगर 36 या 54 के इक्वल आता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ये था स्क्वैडिक्स का कहना, बट इसका एक्सेप्शंस भी है, बट हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देन हम लोग इसका कुछ एग्जांपल, इस फार्मूला के थ्रू कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे K3Cr Cl2 C2O4, ये कैसा लिगेंड है? तो ये बायडेंटेड लिगेंड है। ये सब आपको हम पढ़ाए थे लिगेंड के पिछला, आप मेरे लेक्चर में जाके देखिए, आपको लिगेंड वाला हम कराया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख के आइए कि लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, कौन बाइडेंटेड, यूनिडेंटेड, हेक्साडेंट, सारा चीज़ हम बताएं। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड, स्टेप 1 में क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? जैसे इसका किए, जैसे +3, इस पर +1 चार्ज तो +3, फिर इसका हमको निकालना है x, इस पे चार्ज कितना होता है? -2 इंटू 3 6 0। हम बार बार बोल रहे हैं लिगेंड के बारे में, हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिए, देन आपको अच्छे से और समझ आएगा। तो इसमें +3 चार्ज है। देन इसमें En का फॉर्मूला क्या था? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 इंटू Cn। तो Z 24 क्रोमियम का होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 माइनस 2 इंटू 6 12 33। ए नियरेस्ट मतलब 36 नहीं है पर नियर टू, तो इसलिए लेस स्टेबल हो गया। देन ऐसे हम लोग अपना एक सेकेंड क्वेश्चंस भी करेंगे। Fe का जैसे 26 होता है, उस पर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा। देन यहाँ हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, देन यहाँ पर क्या आएगा? 36 आएगा। तो ये एकदम नियरेस्ट टू द क्रैप्टॉम के इक्वल है, नोबल गैस के इक्वल है। देन ये स्टेबल होगा। वे हम लोग देखेंगे वैनेडियम का, कि वैनेडियम 06 माइनस इसका देखेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से -1 आएगा। देन वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, उसमें से माइनस करके देन ये -1, देन ये 36, तो ये भी स्टेबल है। सेम वे ये भी बना दिए, ये भी, एंड मोर हम आपको क्वेश्चन देंगे। जैसे आप होमवर्क में निकाल सकते हैं कोबाल्ट NH36 Cl3 का सेकंड। आप और क्या निकाल सकते हैं? और आप एक निकाल सकते हैं जैसे FeCO5 का निकालिए, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना
है, ये सब आपको होमवर्क रहेगा इसका EN को फाइंड आउट करने का। देन हम लोग P8 पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। इसमें जो पहला हमारा है किस किस चीज़ पे कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, तो पहला हो जाएगा नेचर ऑफ द मेटल, सेंट्रल मेटल आयन का पहला नेचर। सेकंड हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ द लिगेंड एंड चिलीजियन डिफरेंस। इस तीन पे हमारा कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। देन हम लोग एक एक करके जाने कैसे करते हैं। तो नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन पे कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कैसे, इट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड साइज ऑफ द मेटल आयन। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज ऑफ द मेटल आयन पर डिपेंड करता है। कैसे, इफ़ सेंट्रल मेटल आयन हैज़ अ हायर पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम का हायर चार्ज है तो उसका जो साइज़ होगा स्मॉलर हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल। जैसे एग्ज़ाम्पल कैसे, ये जैसे Fe3 और Fe2, तो Fe3 का हायर चार्ज है देन Fe2 से, तो Fe3 हायर चार्ज कैरी किया तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा Fe2 से। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे। सेकंड हमारा हो जाएगा इट इज़ ऑल्सो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड जो जिससे भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे इफ़ सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो मेटल है उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन वो लिगेंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। मेटल और लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये किस पे, सेकंड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो लिगेंड है, फ्लोरीन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोर होगा देन Cl से। तो नेचर ऑफ द मेटल दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, चार्ज पे और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सेकंड हमारा ऐसे ही आता है नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड कैसा होना चाहिए, अगर मेरे को कंपाउंड का स्टेबिलिटी चाहिए तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड देंगे तो वो ईज़िली डोनेट कर देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म देगा। जैसे CnF NH3 ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा नेचर ऑफ द लिगेंड है, नेचर ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे करता है बिलीव। तो ये हो जाएगा हमारा ये। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या आ जाता है, चिलीजियंट लिगेंड। चिलीजियंट लिगेंड क्या होता है, चिलीजियंट लिगेंड का जो फॉर्मेशन होता है मल्टी डेंटेड लिगेंड से होता है। कि मल्टी डेंटेड लिगेंड, अगर मल्टी डेंटेड लिगेंड से हमारा फॉर्मेशन होता है चिलीजियंट लिगेंड, और अगर रिंग का कोई फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स तो वो मोर स्टेबल होता है यूनिडेंटेड लिगेंड से। जैसे एग्जांपल में ये और ये तुम्हारा मल्टी डेंटेड लिगेंड है तो ये अच्छा फॉर्मेशन करेगा एज कम्पेयर टू इससे। स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ चिलीजियंट लिगेंड भी करता है हमारा। जैसे EDTA4 ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें 5 और 6 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा चिलीजियंट। चिलीजियंट ऑफ कोर्स बिलीव करता है अगर कोई कंपाउंड है वो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे एग्जांपल में अगर ये कोई मेटल है और इधर से भी दोनों ही साइड से, जैसे CH2 NH2 और NH2, उसके पास दो गिवन हैंड है तो यहाँ जैसे NH2 हो जाएगा और यहाँ भी NH2 हो जाएगा और ये CH2। तो ये एक रिंग का फॉर्मेशन किया, इसको इथेन दो डायमीन कहते हैं। तो ये एक रिंग का फॉर्मेशन इथेन 1,2 डायमीन ये रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इसके। तो ये स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बनाता है रिंग फॉर्मेशन। तो ये था कुछ एग्जांपल, इसको आराम से ये नोट कर लीजिए। जब भी हम पढ़ाते हैं तब कॉपी और पेन लेके बैठिए नोट्स बनाने के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन इसको भी एक बार दिखा दे रहे हैं।
देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक्सेप्शन है कि ईएन का क्या एक्सेप्शन था। ईएन का एक ही एक्सेप्शन है कि हमेशा ईएन का वैल्यू जो होता है वो नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल नहीं आता है। तो ये ईएन का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि निकल, कोबाल्ट, एजी इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन ज़्यादा, एक से ज़्यादा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ईएन रूल को फॉलो नहीं कर पाता है, यही इसका एक्सेप्शन है। एक और है कि ईएन रूल अप्लाइड हो जाता है ऑल द कार्बोनाइल पे, जितना भी मेटल कार्बोनाइल होता है वो सब पे ईएन रूल जो होता है वो अप्लाई हो जाता है और सारा जो मेटल कार्बोनाइल है वो फॉलो करता है ईएन रूल को। बट एक एक्सेप्शन है कि वैनेडियम क्रोमियम 6 जो होता है एक ऐसा मोनोमर है जो ईएन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो एक्सेप्शन नहीं तो सारा ईएन रूल को फॉलो करता है, इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस आते हैं, ये सब स्टेबल है। तो ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करके लिए रखें। अब हम लोग थैंक यू बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्नर थ्योरी के साथ।